नमस्कार तुला राशि वालों, केतु का गोचर मघा नक्षत्र के लिए आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आया है ये हम देखने वाले हैं। देखिए, ये जो गोचर है वो आपके काम त्रिकोण को इफेक्ट कर रहा है, यानी कि 11वें भाव को और तीसरे भाव को और 7वें भाव को। यहाँ से हम हमारी काम इच्छा यानी कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति देखते हैं, एफर्ट्स को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं, मैरिज को भी देखते हैं। तो ये गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, मघा नक्षत्र सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है और उसी की समझ के अनुसार हम ये पूरा समझ पाएंगे कि ये गोचर क्या होगा। देखिए, केतु अपने आप में बहुत एक मिस्टिकल प्लेनेट है, बहुत ही मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। हेडलेस प्लेनेट होता है, यानी कि ये जो पूरा प्लेनेट है वो स्पिरिचुअलिटी, हायर लेवल ऑफ लर्निंग और एक इंट्यूटिव प्लेनेट होता है। ओके, और मघा नक्षत्र भी केतु का ही नक्षत्र है, हालांकि ये सिंह राशि के अंदर फॉल करता है। और मघा का अपना मतलब होता है एक थ्रोन, एक तख्त, एक राजगद्दी। अब देखिए, राजगद्दी ऐसे ही नहीं मिलती, उस व्यक्ति के अंदर राजपाट को चलाने की क्वालिटीज होनी चाहिए। अब जो भी प्लेनेट अगर मघा नक्षत्र से ट्रांजिट करता है तो उस प्लेनेट से जुड़ी हुई वो क्वालिटीज अगर आपके अंदर है तो वो रिजल्ट आपके लिए ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही जाने वाला है। सबसे पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि देखिए, इसकी एक शक्ति होती है त्याग शेपनी। अब त्याग शेपनी का मतलब क्या होगा? देखिए, एक फीलिंग ऑफ सरेंडर, यानी कि आप कितना सरेंडर कर पाते हैं लोगों के लिए। एक फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस में बोलूँगा, सरेंडर भी नहीं। आप अपने आप को, अपनी खुद की इच्छाओं को कितना सेक्रीफाइस कर पाते हैं दूसरे लोगों के लिए, तो उसे बोलेंगे त्याग शेपनी शक्ति। यानी कि केतु इस 11वें भाव में आपकी इच्छाओं के त्याग को दर्शाएगा। आपको कहीं ना कहीं खुद के बेनिफिट के लिए चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी इच्छा पूर्ति होगी। यानी कि इच्छा पूर्ति तो केतु महाराज कराएंगे, पर कब कराएंगे? जब आप इच्छाओं को छोड़ेंगे। किस कंटेक्स्ट में? कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे चीज़ों को छोड़ दिया। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ चल रही थी आपने छोड़ दिया कि चलो मुझे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा तो बेटर रहेगा। वैसा अगर आप करेंगे तो यहाँ पे केतु की वजह से आपके राहु पॉजिटिव हो जाएंगे और ये बेटर रिजल्ट देने लग जाएंगे आपको। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और पंचम भाव के अच्छे रिजल्ट मिलना, यानी कि धर्म त्रिकोण के अगर अच्छे भाव के रिजल्ट मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली भाग्य भी चलता है। और 5th हाउस तो पूर्व पुण्यों को हम मानते हैं। अब एक चीज और है कि ये राजगद्दी भी दिलाता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप में ये फीलिंग रहेगी ना त्याग शेपनी वाली कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो आपको राजगद्दी दिलाएगा। ये कहीं ना कहीं आपका स्टेटस इतने स्तर पे ऊपर लेकर जाएगा। ये चीज सडन होगी कि आपको लगेगा कि यार मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, सिर्फ छोटी छोटी चीजों को त्याग किया, पर लोगों से मुझे एक्सट्रीम रिकॉग्निशन, एक्सट्रीम हायर वैल्यू मिल रही है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये सब चीजें तुला राशि वालों को इस समय में देखने को मिलेगी। अब स्पेसिफिकली देखिए, तुला राशि के अंदर 3 नक्षत्र फॉल कर रहे हैं। चित्रा, चित्रा के बाद स्वाति और स्वाति के बाद बृहस्पति का नक्षत्र है जो कि है विशाखा। अब चित्रा नक्षत्र वालों के लिए ये गोचर अबोव एवरेज रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। पर अगर आपका स्वाति नक्षत्र है, राहु महाराज का नक्षत्र है, तो ये गोचर आपके लिए लॉस लेकर आया है। कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि राहु से जो भी लोग प्रभावित होते हैं, एक तो वो लोग बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ जीना चाहते हैं और केतु इसके विपरीत होता है। केतु बोलता है कि यार चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मैं तो छोड़ के चलूँगा, जो मिलेगा वो बहुत बढ़िया है। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी प्लैनेट्स है और स्वाति नक्षत्र वालों के लिए तो उनको तो सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में चाहिए ही है, तो अब उन्हें भी ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर अगर आप छोड़ देंगे तो आपको देखो 11th हाउस का बेटर रिजल्ट मिलेगा, 9th ये 5th हाउस का भी मिलेगा, 3rd हाउस का मिलेगा, 7th हाउस का भी मिल जाएगा। एंड आपका अगर नक्षत्र विशाखा वाला आ रहा है तो ऑलरेडी आप बेटर सेफ स्पेस पे मैं बोल सकता हूँ कि आपको अच्छे रिजल्ट ये केतु महाराज का गोचर दे देगा। अब कब से ये होगा? देखिए, 29 मार्च के बाद से आपके लाइफ पे ये चीज़ें ज़्यादा शुरू हो गई। बट स्पेसिफिकली अगर नवांश के अंदर D9 के अंदर आपका कर्क लगन या फिर वृश्चिक लगन या फिर मीन लगन, पाइसिस लगन आ रहा है, तो मैं बोलूँगा आपको अप्रैल से मई के बीच में ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे वाले। अदर रिजल्ट्स आपको खराब देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर आपका जेमिनी राइज हो रहा है, तुला राशि राइज हो रही है, या फिर 11 नंबर राशि राइज हो रही है, आपकी कुंभ राशि राइज हो रही है, तो आपको जून और जुलाई के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट इन चीज़ों के देखने को मिलेंगे। कंडीशन है आपका स्वाति नक्षत्र नहीं हो,
है ना। स्वाति है तो मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगा। फिर टॉरस साइड अगर राइज हो रहा है कि भाई मेरा तो पृथ्वी तत्व साइड है, टॉरस साइड राइज हो रहा है, या फिर आपका 10 नंबर राशि राइज हो रही है, 6 नंबर राशि राइज हो रही है, कन्या राशि राइज हो रही है, तो भी आपको जो रिजल्ट है वो लेटर स्टेजेस में अगस्त सितंबर में मिलेंगे। फिर अक्टूबर नवंबर और 5 दिसंबर के पहले पहले आपको एरीज 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि और 9 नंबर राशि राइज हो रही है, तो आपको उस समय के ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि बेटर रिजल्ट, क्योंकि उस समय क्या त्रिकोण के अंदर केतु चल रहे होंगे और आपके त्रिकोण में आ जाएंगे, तो बेसिकली यू विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड इट विल गिव यू गुड रिजल्ट। बट अगर यही चीज़ स्वाति नक्षत्र वालों के लिए बात करें तो गड़बड़ देगा, है ना। तो हमें क्या करना है, स्वाति वालों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के लिए भी स्पिरिचुअल हेल्प प्रोवाइड करिए। कोई अगर बहुत फंसा हुआ है तो उन्हें स्पिरिचुअल एडवाइस दीजिए कि आप फलाना मेडिटेशन कोर्स करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तुला राशि वालों के लिए मैं रेमेडी बता रहा हूँ। और आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी करेंगे तो भी आपको इस समय में बेटर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।